नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। शीतलहर के प्रकोप से अब सूबे भर में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से जो जानकारी मिल रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि अगले 48 घंटों तक स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि बताया तो ये भी जा रहा है कि खास करके अगले एक दिन यानी कि 24 घंटे में कुछ न कुछ तापमान में और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। कहीं कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि रात के तापमान में सामान्य स्थिति बनी रहे, लेकिन दिन के तापमान में और भी ज्यादा गिरावट दर्ज की जा सकती है। अब बताया तो ये जा रहा है कि पूरा प्रदेश अब कोल्ड वेव की चपेट में आ चुका है। इसके साथ साथ आईएमडी की तरफ से और क्या कुछ जानकारी को बता दें कि अगले 48 घंटे तक शीतलहर की यही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 24 घंटे तक राज्य के सभी शहरों में कोल्ड डे या कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। उसके बाद के 24 घंटे में भी स्थिति में ज्यादा सुधार के आसार नहीं हैं, यानी अगले 2 दिनों तक शीतलहर का प्रकोप राज्य के अधिकतर जिलों में दिखेगा। कहीं दिन का तापमान सामान्य से काफी नीचे रहेगा तो कहीं रात का तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया जाएगा। सोमवार की सुबह से कोहरे का कहर भी सभी जिलों में दिखाई दे रहा है। मौसम की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मंगलवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बुधवार के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब ठंड की खतरनाक स्थिति की ओर अग्रसर होना, जबकि येलो अलर्ट ठंड को लेकर सतर्क रहने के लिए जारी किया जाता है। मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार की शाम को कहा कि पिछले 24 घंटे में गया और भागलपुर में कोल्ड वेव का कहर देखा गया, जबकि पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, फारबिसगंज, छपरा में कोल्ड डे के हालात वैसे ही बने रहे। कमोवेश राज्य के बाकी शहरों की स्थिति भी यही रही। कहीं अधिकतम तापमान में सामान्य से 4 से 5 डिग्री की गिरावट देखी गई तो कहीं न्यूनतम पारा सामान्य से काफी नीचे रहा। अधिकतम तापमान में कमी की वजह से दिन में भी ठंड की ठिठुरन बनी रही। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि पटना के लोगों को काफी कनकनी महसूस होगी, एक तो कोहरे की वजह से और सूरज देर से निकलने की वजह से। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि आगे भी आंशिक बादलों के छाने और धुंध की स्थिति होने से धूप निष्प्रभावी रहेगी। पटना का अधिकतम तापमान 17 डिग्री दर्ज किया गया था, गया का अधिकतम 20 डिग्री, भागलपुर का 21, जबकि पूर्णिया का 22 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके साथ ही बता दें कि पटना सहित पूरे सूबे में कोहरा छाया रहेगा। दिन में सूरज देर से निकलेगा, आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। घने कोहरे और धुंध की स्थिति लगातार बनी रहेगी, जिससे विजिबिलिटी का स्तर काफी नीचे आएगा। पटना में विमान सेवाओं पर इसका असर साफ तौर पर देखा जाएगा। दिन में 10 बजे के बाद एयरपोर्ट पर पहला विमान उतरेगा। इसके आगे आपको बता दें कि फॉग लाइट जलाकर अधिकतर वाहन सड़कों पर गुजर रहे हैं। मौसमविदों का कहना है कि यह स्थिति अगले 48 घंटों तक बनी रहेगी। इसके साथ हम आपको इस बात की भी जानकारी देते हैं कि कोल्ड वेव और कोल्ड डे क्या होता है। कोल्ड वेव भारी शीतलहर की स्थिति में घोषित किया जाता है जब किसी भी जिले का न्यूनतम तापमान सामान्य से यानी कि 10 डिग्री से 4.5 डिग्री नीचे चला जाता है तो मौसम विभाग की ओर से इस बाबत अलर्ट जारी होता है। लेकिन ऐसा तापमान लगातार 2 दिनों में किसी 2 स्टेशनों में दर्ज होना चाहिए। कोल्ड डे की स्थिति अधिकतम तापमान पर ही निर्भर करती है, लेकिन इसके लिए सामान्य तापमान का 10 डिग्री होना जरूरी नहीं है। जब भी किसी 2 शहरों का पारा 2 लगातार दिनों में सामान्य से 4.5 डिग्री नीचे चला जाता है तो उन शहरों में कोल्ड डे घोषित कर दिया जाता है। अगले 2 दिनों तक सूबे में ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कहीं कोल्ड वेव तो कहीं कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से मौसम वैज्ञानिकों से मिली जानकारी के अनुसार पूरा प्रदेश जो है वो अब कोल्ड वेव की चपेट में आ चुका है। यानी कि कोल्ड वेव का अगर हम आपको मतलब समझाएं तो कोल्ड वेव का अर्थ होता है कि 10 डिग्री से अगर तापमान नीचे होता है और अगले 2 दिनों तक यही स्थिति बनी रहती है तो उस राज्य को, उस जिले को हम ये कहते हैं कि वो कोल्ड वेव की चपेट में है। और ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से अलर्ट जारी किया जाता है। इसके साथ ही अगर हम राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि जब ठंड अग्रसर होने वाली होती है, जब इसका असर और भी ज्यादा धीरे धीरे शीतलहर की ओर बढ़ने लगता है तो उस दौरान ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है। इसलिए न्यूज फॉर नेशन पे आपसे अपील करता है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें। जीवन आपका है, इसकी सुरक्षा आपके ही हाथों में है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।